एवरीवन, मैं आपकी होस्ट तंजीला एक और एपिसोड के साथ फाउंडर स्टोरीज की। आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्या इंस्पिरेशन थी और क्या डिफरेंट वो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर एंटरप्रेन्योर्स इन आवर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आई एम फाइन। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरीके से आपको आइडिया आया, क्या आपकी कंपनी करती है और क्या डिफरेंट आप कर रहे हैं बाकी लोगों। Basically, my name is Mudassir Irfan, or I have been working in lots of industries, in academic as well in universities. I'm a PhD scholar by profession, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक में इन्वॉल्व रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे बेसिकली आइडिया एकेडमिक व्हेन आई गॉट इन्वॉल्व इन माई सेल्फ इन एकेडमिक्स, तो उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि स्टूडेंट्स और जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वाइल एज फार एज स्टूडेंट्स इज कंसर्न। उनको एडमिशन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेजिंग एडमिशन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो वहाँ से बेसिकली एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट वर्क ऑन द आइडिया टू कनेक्ट इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टूडेंट्स एज वेल। सो उसके बाद फिर मैंने इस आइडिया पे बैक इन 2018 आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और बेसिकली हमारा मिशन ये है इज टू कनेक्ट स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स। वी हैव द डेटाबेस ऑफ around more than 7 to 8,000 universities around the globe, जिसमें स्कूल भी शामिल हैं, कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटीज भी हैं। हम लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट पे। स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। दे गेट डिटेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, एंड दे गेट एडमिशन थ्रू अस। दे अप्लाई थ्रू अस एंड वी प्रोसेस देयर एडमिशन एज वेल। So this is all about अभी हम इस पे काफ़ी सारा काम कर चुके हैं और काफ़ी हमारी कोलैबोरेशंस भी हो चुकी हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अभी नेक्स्ट वीक हमारी इंशाल्लाह एप्लीकेशन भी आ जाएगी मंजिल के नाम से, जो जिसमें बहुत सारे फीचर्स हम ऑफर कर रहे हैं। Okay, definitely it is a very good idea. लोकल भी आप डोमेस्टिकली भी स्कूल कॉलेजेस को कवर कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनली आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्ट करते हैं? नहीं, हम लोकली लाइक डोमेस्टिक जो एडमिशन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक किसी लाइक आपके किसी बहन भाई या बच्चे को एडमिशन चाहिए, सो यू डोंट नीड टू हैसल अराउंड, और आपको हम हैसल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यू जस्ट सिट एट होम, अप्लाई एडमिशन थ्रू आवर वेबसाइट, और हम आपके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट्स फॉर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। नाउ ये है स्टूडेंट के एंड से। अब इंस्टीट्यूशंस को हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, ठीक है। आपको पता है कि कितना कंपटीशन है, मार्केट कितने सैचुरेटेड है, एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस थ्राइविंग फॉर एडमिशंस। तो हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको गारंटेड एडमिशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हर महीने। लाइक स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज का तो सेमेस्टर वाइज एडमिशन होते हैं, लेकिन हम उनको गारंटेड एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी सारी एडमिशन सर्विसेज हम अपने जिम्मे लेते हैं, लाइक और इससे फायदा उनको ये होता है कि उनकी एडमिशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है काफी हद तक, यानी मोर देन 50%, और उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहती है। सो ये इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंस्टीट्यूशंस को हम अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोनों को ही एडमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay, but I get is, for example, I am a student and I want to get admission in PhD. तो आप मुझे बताएंगे कि मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट मोस्ट सुटेबल है और मुझे खुद से हैजल नहीं करनी पड़ेगी सर्च करने के लिए? एग्जैक्टली, आपको हम ये बताएंगे भी जरूर कि आपके लिए कौन सा, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एज वेल, कि आपके लिए कौन सा यानी प्रोग्राम बेहतर है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सुटेबल है। प्लस इसके अलावा हम आपका सारे प्रोसेस करेंगे, लाइक आपको यानी यूनिवर्सिटी जाने की भी जरूरत नहीं है, हम आपका फॉर्म सबमिशन से लेकर सारा प्रोसेस करेंगे। ऑल्दो ऑब्वियसली यू विल हैव टू मीट द क्राइटेरिया फॉर द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, लेकिन जितने भी एडमिशन हैसल है वो सारा हम आपके बिहाफ पे करेंगे, और एट योर डोर स्टेप हम आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे किसी भी
लाइक इंस्टीट्यूशन में। ओके, टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी प्रिपेयर करवाते हैं आप स्टूडेंट को, या फिर वो फिर खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल, इसमें हम टेस्ट भी प्रिपेयर करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन लम्स, तो जाहिर है फिर उसके लिए हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि हम उसकी LMAT की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाएंगे। यानी वील मेक श्योर कि जी अनटिल अनलेस आप क्राइटेरिया को मीट ना करें, वो अलग बात है यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वील मेक श्योर कि जी हम आपका एडमिशन सिक्योर करें यूनिवर्सिटी में। ओके ओके, बड़ा अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया अपना बिजनेस आइडिया। आपने जब शुरू किया होगा उसको तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव रिक्वायर्ड सम कैपिटल, तो किस तरीके से आपने रेज किया और कैसे आपको शुरू में कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? बिकॉज यू नो इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क, आप यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से भी कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपने इस प्रोसेस को किया? Obviously, doing business is not a piece of cake. ये तो सबको पता है, मुझे भी जाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ी। जब हम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच हम वेबसाइट बना रहे थे, वहां पे इवन लिस्टिंग में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमने डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है यूनिवर्सिटीज का, और फिर हम ये मेक श्योर करें कि ऑथेंटिक डेटा मिले। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारी वेबसाइट पे हम यूनिवर्सिटीज का बताते हैं कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने हैं, वहाँ पे फैकल्टी कितनी है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, इंटरनेशनल और कंट्री रैंकिंग क्या है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की, उनकी डिटेल क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, कितने कैंपसेस हैं, मेन कैंपस कहाँ है, सब कैंपसेस कहाँ है। तो ये सारी डिटेल अगर हम अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए डेफिनेटली हमें काफी मुश्किल हुई डेटा कलेक्ट करने में। फिर डेटा हमने मेक श्योर करना था कि जी डेटा जो है ऑथेंटिक हो, ताकि जो लोगों को एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। प्लस जहां तक कैपिटल की बात है, ऑब्वियसली इसके लिए मैं पहले से ही कुछ सेविंग्स दायर है मेरी अपनी भी थी, और कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने भी हेल्प की इसमें काफी सारी। हमें इनिशियली कैपिटल तो हमने जाहिर है अपने सर्कल में ही जितने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज थे उनसे ही रेज किया। ठीक है, नाउ वी आर ट्राइंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड आवर फैमिली सर्कल। ओके सर, कितने लोग हैं आपकी टीम में जो लोग आप लोग मिलके ये सारा काम कर रहे हैं? वेल स्टार्टिंग तो मैं अकेला ही था, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, आई वाज द ओनली वन, एंड मैंने कुछ लोगों से आइडिया डिस्कस भी किया, बट कुछ लोगों को अपील नहीं किया कि नो आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। बट ग्रेजुअली जाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम साथ जुड़ती गई। हमारे साथ अभी माशाल्लाह मोर देन 15 to 20 लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे इन हाउस भी हैं और कुछ रिमोटली भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज भी कर रहे हैं। अच्छा, आप लाइक अपनी आपके जो काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को पता चले, जब आप मार्केटिंग करते हैं कि कैसे उनको पता चले कि इस तरीके से एक कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? लाइक मैं अपनी बात करूं तो व्हेन आई गॉट योर नेम तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके से भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका मार्केटिंग का मोड क्या होता है जिससे लोगों को पता चले? बेसिकली मार्केटिंग का मोड तो ये होता है कि लाइक हम सोशल मीडिया कैंपेन्स यूज करते हैं मोस्टली। सोशल मीडिया कैंपेन यूज करते हैं, लाइक हम कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, कहीं भी कोई सेमिनार्स हो रहे हैं वो अटेंड करते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि इस तरह के हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा हम कुछ कंपटीशन भी अरेंज करवाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर भी कंपटीशन अरेंज करवाया था चैंपियन ऑफ सब्जेक्ट के नाम से। चैंपियन ऑफ सब्जेक्ट के नाम से मतलब ये है कि आप इफ यू आर केपेबल ऑफ इन कॉम्पिटिंग इन एनी सब्जेक्ट, इफ यू फील कि आप किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो एक MCQ बेस्ड कंपटीशन था जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में हमने कंडक्ट करवाया था, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। प्लस हम इसके अलावा अगर हमारी वेबसाइट पे आप देखें तो हम मंथली कैश रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं। लाइक मंथली कैश रिवॉर्ड का मकसद बेसिकली ये है कि अगर कोई स्टूडेंट केपेबल है, ठीक है, और वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, फाइनेंस नहीं कर पा रहा, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप एक टेस्ट दे दें। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 80 क्वेश्चन MCQs का टेस्ट होगा, हर महीने होगा, और हर महीने आपको कैश रिवॉर्ड मिलेगा, और वो डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज, आपकी जितनी परसेंटेज है, मिनिमम 5,000 से लेकर 20,000 तक वो हम कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। और उसकी भी हमारी कैंपेन्स कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे भी, और डिफरेंट मोड्स ऑफ मार्केटिंग उस पे भी हमारी चलती रहती है। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड था। लाइक एक स्टूडेंट है और वो बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर एंड ही इज वेरी कैपेबल,
स्टडीज में भी बड़ा अच्छा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट, वो किस तरीके से आप उसको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे? तो आई थिंक आप अच्छा, हम जाहिर है अगर वो केपेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अब डेफिनेटली अगर किसी स्टूडेंट ने टॉप किया है या, तो जाहिर है उसकी वो टॉप किया तो केपेबल होगा, लेकिन हम अपने बेस पे भी उसका एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट ले लेंगे, और अगर अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, लाइक मोर देन 80-85%, हमने बेंचमार्क रखा है मोर देन 85%, अगर वो अचीव करता है उस एमसीक्यू टेस्ट में, तो हम उसको फुली फाइनेंस करेंगे उसकी एजुकेशन को। ये हमारा बेसिकली वो है कि हम नहीं चाहते कि जाहिर है कोई रिमोट एरिया का बच्चा है, ठीक है, और वो केपेबल है अपनी स्टडीज में, यानी वो लायक है, लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा अपनी फर्दर स्टडीज को, तो हम इस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं कि ओके जी फाइन, विल सपोर्ट यू इफ यू आर केपेबल, लेकिन आप हमारा जो क्राइटेरिया उस पर फॉल करें और उसको मीट करें, तो हम आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और हम जो टेस्ट लेते हैं इसका ये नहीं है कि अब एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल बेस हमने टेस्ट लिया, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एमसीक्यूज बेस टेस्ट किया, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम उसमें मोनोपोली क्रिएट करेंगे और उसको जानबूझ के बच्चे को फेल कर देंगे। नहीं, हमारा अगर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आप देखें, तो वो आप अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना सारा टेस्ट देख सकेंगे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया और एक्चुअल आंसर कौन सा है। तो अगर इफ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूइटी इन दैट, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हम इंस्टेंटली करेक्ट करके हम आपको दे देते हैं। सो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेवल पर हम इसको यानी लेके चल रहे हैं, सो दैट किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रेज ना हो कि जी ओके दिस इज वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। I get it, I totally get it. Definitely it is a very good idea और आप बड़ा अच्छे तरीके से आप इसको लेके चल रही है। क्या ग्रोथ प्लान्स है आपके, किस तरीके से आप फ्यूचर में इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे? देखिए फ्यूचर ग्रोथ तो हमारी जाहिर है यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पाकिस्तान में इसको डिफरेंट कोलैबोरेशंस हमारी चल रही हैं, हम इसको फर्दर यानी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पर हम मजीद इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में हम इसको एक्सपेंड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम गल्फ कंट्रीज एंड लेटर ऑन इनटू द यूरोपियन कंट्रीज, हम इसको लेके चले। प्लस हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, उसमें अभी फर्स्ट एप्लीकेशन हम मंजिल के नाम से लॉन्च कर रहे हैं, प्लस उसके बाद भी 1-2 एप्लीकेशन हमारी लॉन्च होंगी जिसमें मजीद सर्विसेज हम ऑफर करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लाइक जो स्कूल है, ठीक है, या स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको स्टैंडर्डाइज करके एक स्कूल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ब्रांडेड स्कूल है वो तो जाहिर है ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अनब्रांडेड स्कूल है, ठीक है, उनको हम स्टैंडर्डाइज करके उनको ग्रो करें। और एक आम बच्चा जो जाहिर है मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है ब्रांडेड स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो किसी आम से स्कूल में उसको वहाँ पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वहाँ पे भी वो एडमिशन ले सके, और विल मेक श्योर कि वो उस स्कूल या कॉलेजेस को स्टैंडर्डाइज करके वहाँ पे वो एक आम सा बच्चा भी एजुकेशन हासिल कर सके। सो हमारी कोशिश की है कि ग्रेजुअली इसको एक्सपैंड करके फर्दर सर्विसेज भी हम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो हमारा प्राइमरली फोकस यही है कि हम इसको यानी जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करें स्टूडेंट से, और प्लस जाहिर है हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, सो दैट टू इंक्रीज द एजुकेशन इन पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स को टिप्स देना चाहेंगे, गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहेंगे, जैसे आपने एक इनोवेटिव और डिफरेंट आइडिया के ऊपर काम किया, तो बाकी जो यंग लोग हैं वो किस तरीके से वो भी ये पाथ के ऊपर काम कर सकते हैं और बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाहिर है देखिए मैंने एक रिस्क लिया, ठीक है, मैं बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था, अगर मैं चाहता तो उसे कंटिन्यू करता, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ के इसको कंटिन्यू किया, और एक किस्म का रिस्क मुझे काफी सारे इवन फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे कहा कि जी आई एम द फर्स्ट वन हु इज डूइंग बिजनेस, पीछे 3-4 जनरेशन में इन माय फैमिली। तो जाहिर है फिर आपको पता है किस लेवल की आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी जब आप इस तरह का इनिशिएटिव लें। तो फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि फैमिली मेंबर्स से ही आप ले लें कि वही आपको इन्हें थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देंगे कि ओके यू कैन नॉट डू इट, ये काम नहीं करेगा आइडिया। तो
अगर आपने बिजनेस करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको ये इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर द फेलियर, ठीक है। हमें भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन हम उससे सीख रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर हैं कि फेलियर इज इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, तो डेफिनेटली आप इस पे अगर आपके पास कोई आइडिया है, बिजनेस का कोई आइडिया है, कोई भी आइडिया, तो आप उस पर काम करें और गो फॉर इट। मेरा तो फ्रैंकली स्पीकिंग पैशन था, ठीक है, बिजनेस का, और अभी भी मैं इसको कंटिन्यू डेफिनेटली करूंगा। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि नहीं यार, इस पे काम नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये कि जाहिर है मैंने इसको कंटिन्यू करना है एट एवरी कॉस्ट। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर इफ यू हैव एनी आइडिया तो डू वर्क ऑन इट, और लेकिन इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि आपको बहुत सारी फेलियर्स का और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर है देन गो फॉर इट। अगर आप इफ यू डोंट हैव दैट स्टेमिना, तो फिर आप मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। ये बात है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपने बड़ी अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ। इसके साथ ही हम अपने इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सीइंग अस। वी विल डेफिनेटली कम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच।